नापा हुआ है उसी में आप नपवा लीजिए, नापा हूँ मैं। वहाँ तक रेलवे लैंड है, उससे 4 मीटर अंदर तक। तो ये उस हमारे मकान में जा रही है सर की नहीं? तो आपको सुबह किसी ने धमकी दिया था मारने के लिए? कौन दिया? किसी ने दिया है धमकी आपको? फोन आया था ना? कौन आया था? कौन किसका? हम बताएंगे ना सर। नंबर दी? तो इस तरीके से क्या धमकी दी गई आपको? क्या धमकी दी गई आपको? कि वहाँ काम मत कराइए, जो भी एसडीएम साहब डिसीजन लेंगे, डीएम साहब डिसीजन लेंगे, उसी हिसाब से काम होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रेलवे का प्रोजेक्ट है जो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो कि यहाँ सीधी में चल रहा है। और ये पटेहरा ग्राम पंचायत रामपुर नैकी नंदन। आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं। तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि कुमार और आज मैं आपको उस खबर से अवगत करवाऊंगा जहां रेलवे का काम चल रहा है और रेलवे के काम से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो घर पर भी मिट्टी डालने का दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि गुंडागर्दी भी करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनकी कुछ गलतियां हैं और उन कुछ गलतियों की वजह से पूरे परिवार को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि हम आपको दिखाएंगे, पीछे हमारे एक पुल बन रही है, जिससे आप देख पा रहे होंगे ये वही पुल है जिसके ऊपर मिट्टी डाल के, और जहां हम खड़े हैं यहाँ जो है मिट्टी डाली जाएगी और यहाँ पर ट्रैक बनाया जा रहा है रेलवे का। ये रेलवे का ट्रैक है, ये पटरी बनाई जाएगी, यहाँ पटरी बिछाई जा रही है। लेकिन जो अब तक आपने पुल देखा है, ये पुल लगभग जहां मैं खड़ा हूं इससे लगभग 5 या 7 मीटर और दाएं साइड होना चाहिए था, मेरे दाहिने होना चाहिए था। लेकिन ये बनाया कुछ इस तरीके से गया है, उनकी गलती है कि उन्होंने इतना दीवार से सटा के, यानी कि जो मकान है उस दीवार को सटा के बनाया गया है कि लगभग इनका तो निकाला जो है तय हो चुका है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये वही पूरा परिवार है और लगभग अगर देखा जाए तो कई यहाँ पर मकान हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी बातें क्या हैं, क्योंकि आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये जो आपको ये घास दिखाई दे रही होगी, इस घास में सफ़ेद सफ़ेद चूना लगा हुआ है। ये यहाँ से बॉर्डर बना के लेके जा रहे हैं कि इस घर से बिल्कुल सटाएंगे और सटाते हुए बिल्कुल लेके चले जाएंगे, आगे निकाल देंगे। और यहाँ पर कुछ मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन घरों को भी तोड़ने का प्रयास ही एक तरीके से, क्योंकि जब यहाँ जोर की ट्रेन निकलेगी और जब ज़मीन हिलेगी तो हो सकता है कि दीवारें क्रैक होंगी और ये घर भी गिर सकता है और संकट इस पे मंडरा रहा है। हम बात करेंगे इस घर के उस मालिक से जो प्रताड़ित हैं, जो परेशान हैं और लगभग आवाज़ लगा रहे हैं कि हमारे साथ रेलवे प्रशासन गलत कर रही है। आए दिन यहाँ के जो इंजीनियर हैं इसके, वो आकर हमें धमकी देते हैं और कहते हैं कि हम आपके घर के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। अब हम प्रयास करेंगे उनसे बात करने का, पूरा मामला जानने का। सर पहले तो आपका नाम? विपिन अग्निहोत्री। विपिन अग्निहोत्री। अग्निहोत्री जी, ये लगभग प्रोजेक्ट तो बहुत पुराना हो गया, 3-4 सालों से चल रहा है। समस्या अब क्यों आ रही है आपके पास? समस्या ये आ रही कि ये पहले रेल लाइन से 20 मीटर पीछे थी उत्तर साइड में। अब वहाँ से ये रेल लाइन ब्रिज एक गलत बनाने के कारण इनकी लाइन जो है तो वो हो गई। ये कर्व कर रहे हैं अब, कर्व करने के बाद ये हमारे घर पर आ रहे हैं। हम बार बार मांग रहे हैं कि भाई अगर हम नहीं बनता तो हमारा मुआवजा दे दीजिए, इसके बाद निकालिए। तो मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं और गुंडागर्दी के साथ निकालने के लिए तैयार है। अभी तो मैंने भी आपके इंजीनियर साहब जो हैं इसके, उनसे मेरी भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सटा सकते हैं। आपने रीवा में नहीं देखा, कटनी में नहीं देखा। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर कोई उससे सटा के घर बना लेता है, अवैध अतिक्रमण कर लेता है, वो बात तो अलग थी। लेकिन आपके तो लगभग घर के ऊपर ही पटरियां बिछने की तैयारी। ये मेरा मकान पुश्तैनी मकान है, मेरे पिताजी के बनवाया वो मकान है। जब ये रेल लाइन अधिग्रहित हुई थी उस समय भी मेरा मकान बना हुआ था यहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान मतलब आपका जो है आपने खुद ही बनाया हो, अभी हाल ही में निर्माण किया हो? नहीं, ये मकान मेरे पिताजी का बनवाया हुआ था
उस समय कच्चा था, उसी को गिरा के हम लोग पक्का बनवाए हैं। और एक तरफ इंजीनियर कह रहे हैं कि मुआवजे की लालच में ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये इंजीनियर की द्वेषपूर्ण भावना द्वेषपूर्ण भावना है। जी। ये आप देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल खड़े हैं इस आपके पुल के जस्ट सामने ही हम लोग खड़े हैं, और इस पुल के सामने ये मकान भी आएगा। ये जो मकान है, ये पूरा मकान लगभग उसी के सामने आ रहा है, और इसमें कई परिवार रहते हैं। लगभग कितने लोग रह रहे होंगे? इसमें हम 4 परिवार रह रहे हैं। 4 परिवार। जी। इसके लिए आपने आवाज उठाई कि किसी को आपने शिकायत कई किया? जगह आवाज उठाई, सांसद महोदय से बोले, डिप्टी सीईओ से बोले, और इंजीनियर से तो बार बार निवेदन किए, एसडीएम साहब से किए, विधायक जी से भी किए, सांसद महोदय से भी किए, सबसे किए। सांसद महोदय से बात करने के बाद कुछ निर्णय? सांसद महोदय डिप्टी साहब से बात किए थे, और डिप्टी साहब आश्वासन दिए थे कि हम अगर ऐसा होगा तो मकान को ले लेंगे। हाँ, फिर इसके बाद भी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि परेशानी होगी कि नहीं होगी? विशेष परेशानी सर, हम घर से निकल ही नहीं पाएंगे, और मेरा मकान जैसे ही ट्रेन चलेगी तो गिर जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आप भी यहीं रहते हैं? जी हाँ, मेरा नाम कौन सा मकान है आपका? ये सामने वाला। अच्छा, पीछे वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र अग्निहोत्री है। जितेंद्र अग्निहोत्री। यहाँ पर माता रानी का मंदिर बना था, दुर्गा मंदिर, उसको प्रशासन जबरदस्ती तोड़ने का प्रयास किया, और हम उसको मुआवजा के लिए तैयार नहीं थे, और हमें हमारे खाते में जबरदस्ती पैसा डाल के और माता रानी के मंदिर को तोड़ दिया, और इसके बाद हमारे घर के पास आकर के हम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। कौन प्रताड़ित कर रहे हैं? ये यहाँ अमन सेठ इंजीनियर एक पाठक जी हैं, जो विशेष रूप से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, और कहते हैं कि तुमको यहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा बिड़वा दिया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन की अब तक कोई नोटिस आई आपको कि हम आपका ये घर गिरवा देंगे या यहाँ तक लेंगे, ऐसा कुछ भी? नहीं, नोटिस आज तक नहीं दिए, किसी भी प्रकार के नहीं दिए। आपने शिकायत किया तब तक कोई निराकरण? कोई निराकरण नहीं दिया। तो इसे क्या समझे, क्यों निराकरण नहीं हो रहा है? अभी हमें कुछ खुद मालूम नहीं है कि प्रशासन, मैं उन सांसद महोदय जी के पास भी गुहार मारने के लिए गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे, और उन्होंने डिप्टी सीएम को फोन भी किया, और डिप्टी सीएम आज तक इसका कोई निराकरण नहीं किया। अब सोचिए, एक तरफ जहां लोगों की लालसा बनी होती है कि सीएम साहब सुनेंगे, अब डिप्टी सीएम जो रीवा के ही हैं, और इससे सटा हुआ एरिया, ऊपर से खासकर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये दशा है कि एक तरफ मिट्टी डाली जा रही, दूसरी तरफ मैं बीचों बीच खड़ा हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल यहीं आने वाला है, और उस पर कंडीशन ये बन रही है कि आने वाले टाइम पर ये मकान धराशायी हो सकता है, या लगभग क्रैक तो दीवारें होनी ही होनी है। हो भी गई। हाँ, कुछ दीवारें आप चेक कर लें, दरारें आ गई हैं, गिरने की पोजीशन में भी आ चुका है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे इसको लेकर के? अब हम लोग तो क्या करेंगे, ये आमरण अनशन करेंगे और प्रशासन से गुहार लगाएंगे, इसके अलावा हम लोग के पास कोई तरीका ही नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। भैया, आपका परिचय? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार अग्निहोत्री है। ये मेरे मित्र हैं, मुझे कई दिन पहले भी बताए, और मैं कई बार आ भी चुका हूँ। इसके पहले जब एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको ही आए थे, तो नाप 28 मीटर की हुई थी, जो वहाँ पास पत्थर रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये क्या करने लगे, उसके बाद ये लोग आए, और जब वो करके गए, इंजीनियर लोग आए, इंजीनियर लोग बोले कि जहाँ तक रेलवे की ज़मीन है वहाँ तक है, और वो गलत नाप के गए हैं। हम बता रहे हैं 32 मीटर जाएगी, और एसडीएम साहब तहसीलदार थे कि वहीं के आगे काम नहीं करने देना है। ये लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। इंजीनियर से बात किए तो वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और घर के इतने नज़दीक से जा रही कि एक बार ट्रेन गुजरेगी तो ये घर पूरा बराबर वो ट्रेन के नीचे ना जाएंगे सब, और घर के इतने नज़दीक से जा रही। अभी भी बात किए तो इन्होंने बोला मुआवजा नहीं देंगे, ऐसे ही करेंगे, जो भी करना कर लो, मुकदमा लगवाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, माटी डलवाएंगे, रोक के दिखाओ, दम है तो रोक के दिखाओ। यहीं सामने एक उतने ही नज़दीक में घर है, उसका मुआवजा मिल रहा, आगे मुआवजा मिल रहा, पर इनका मुआवजा देने से रोका जा रहा। 4 घर हैं, ये मतलब घर से निकलेंगे तो इनके निकलने के लिए जगह नहीं है, और रास्ते के लिए बोल रहे हैं कि हम अपने ट्रैक में देंगे, वो भी 1 मीटर की रास्ता देंगे, पैदल चल सके, और बोल रहे हैं आपको 1 मीटर की रास्ता देंगे। क्या जरूरत है, बाहर बैठने तक के लिए जगह नहीं है, और यहीं से ट्रेन गुजरेगी, मतलब सिर के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। ये इनके मकसद है, ये जबरदस्ती करना चाहते। बोल रहे हैं कि हम पुलिस से को बुला के मिट्टी डलवाएंगे, ऐसे ही कर। अभी आपके पास वीडियो भी अभी आपके सामने बात करें, बोले मुआवजा नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। एक द्वेषपूर्ण मामला देखा जा सकता है, और खासकर ये रेलवे के जो अधिकारी हैं, वो कुछ लोगों का कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक मकान नहीं, कई मकान है, लगातार आपको 4 से 5 मकान यहाँ पर दिख रहे होंगे। इन मकानों का मुआवजा अच्छा खासा बनेगा, क्योंकि पक्के मकान है और रहायशी मकान है। ऐसा भी नहीं कि कहीं वैसे ही बना लिया हो इन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए।
तो ये रहायशी जो मकान बने हुए हैं इनका अच्छा खासा मुआवजा बनेगा, जो कि सरकार इस मुआवजे को देना तो चाहेगी, लेकिन कब जब ये खुद बताएं कि हाँ ये मकान फंस रहा है और इस मकान में रहने वाले लोग भी इससे प्रताड़ित हैं, इसलिए इसका मुआवजा बनेगा। लेकिन ये खुद अपना प्रॉफिट के लिए और खुद अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। रेलवे विभाग का ये जो काला चिट्ठा जो आज खुल रहा है, ये शायद आपको भी जानकर हैरानी होगी कि रेलवे विभाग इस तरीके का काम कर रहा है। वहीं मैं आपसे ये भी चीजें जो आपने बताया कि कुछ लोग जो है इसको आवेशित होकर के आपसे बात करते हैं, कहते हैं हम पुलिस बुलाएंगे या गुंडा बुलाएंगे या आपके घर पे जो है तो मिट्टी डलवा देंगे, तो इसको लेकर के आपने थानेदार से कोई बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं की, कोई बात नहीं की आपने? अभी नहीं। तो इस पर करना क्या चाहेंगे, क्या करेंगे? अब हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे, अगर ये नहीं मानेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो यहीं आत्मदाह करेंगे, या फिर आपस में विवाद भी हो सकता है। हाँ, आपस में अगर ये नहीं मानते तो आपसी विवाद तो तय है ना, रास्ता तो है नहीं, कहाँ से जाएंगे। तो ये जो विवाद देखने को मिलेगा ये सरकार के कुछ ऐसे कर्मचारियों की वजह से, जब कोई जनता प्रताड़ित होती है तो अपने बचाव में वो हाथ पैर भी चलाती है, और ऐसा ही हो सकता है कि विवाद बढ़ाया जा रहा है और ये जो परिवार यहाँ पर जो खड़े हैं, इन परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये न्याय उचित लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मेरा घर ले रहे हो तो उसको मुआवजा दो, वो भी तैयार है इसके लिए। और आने वाले टाइम पे विवाद बड़ा हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो विवाद है तो कुछ भी रूप ले सकता है। और यहाँ पर हमने बात भी की थी अभी हाल ही में, यहाँ पर आपने एक वीडियो देखा होगा, क्लिप देखेंगे, जहाँ पर एक इंजीनियर जो है बहस करते नजर आ रहे हैं। उनसे भी हमने बात की और उन्होंने कहा कि हम उच्च अधिकारी जीएल जी हैं, उनसे बात करना है आपको, तो उनसे आप बात करिए। हाँ, आप क्या कह रहे थे? अभी ही बात हुई और यही है, ये अमन सर यही है, इनका कहना ये है कि रेलवे चाहे घर से जितनी नज़दीक जाए, जितने नज़दीक जाए, हम मुआवजा नहीं देंगे। हम रेलवे में ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो मैंने इनसे ये भी पूछा कि रेलवे में कहाँ लिखा है कि आप किसी के घर के एकदम नज़दीक से ले जाएंगे, उसको निकलने तक की जगह नहीं। बोल रहे घर का नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे एकदम। कल एक पाठक जी भी शायद तो जो भी थे लंबे से थे, वो भी ऐसे लग रहे थे, वो बोल रहे थे कि यहीं मिट्टी डलवाऊंगा, पुलिस बुलाऊंगा और पूरा यहीं काम करवाऊंगा, रोक के दिखाना हिम्मत होगी। चलिए, अब तो सर भी आ गए हैं। हाँ, आगे सर। अब सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर जो है लगभग अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर 28 मीटर है। एसडीएम को लेकर के बातचीत हुई कि एसडीएम आए थे, उन्होंने नाप किया है और लगभग 28 फीट था, फिर 32 हो गया है। उस विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आरोप तो है और दूसरा भी। सर जो है यहाँ पर इनका जो समस्या है, शायद आप परिचित हैं इस बात से। हाँ, बोलिए। मुझे मीडिया में बोलने के लिए हमारी अथॉरिटी नहीं रहती है। आप हमारे सीनियर ऑफिसर जो है वो जो मीडिया से बात कर सकते हैं। हाँ। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन, जीएल मीणा जी जिनका आपने नंबर जीएल मीणा साहब और हमारे पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर होते हैं, हाँ। उनको मीडिया में बात करने के लिए अथॉरिटी रहती है ना। हम फील्ड में अपना काम कराने वाले हैं। लेकिन इनकी जो समस्या है, जो भी है, देखिए मैं आपको कुछ भी आंसर दूं उससे बेटर होगा कि आप हमारे सीनियर ऑफिसर से वो चीज़ लें। बाकी जो भी काम होता है रेलवे की अधिकृत जमीन में हो रहा है और एसडीएम साहब तहसीलदार की नॉलेज में रह के काम हो रहा है। तो आपका परिचय सर क्या है? नहीं, ठीक है, बाकी आप अपना परिचय तो सर दे सकते हैं ना। हाँ, मैं अमन सेठ हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में। तो सर आपको ये चीजें हैं कि इनको आप धमकी दे, जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं बोल सकता। धमकी आपने दिया या नहीं? धमकी मैं दे रहा हूँ कि धमकी ये दे रहे हैं। कल ये बोल रहे थे कि यहाँ पे हम गोली चल जाएगी, खून खराबा कर देंगे, ये बोला गया है। आज सुबह मेरे ग्रुप डी स्टाफ को ये बोला गया है कि मैं आप लोगों को मारूंगा, ये बोला गया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सर प्रताड़ित होगा तो वो भी तो बोलेगा। ये रामपुर नैकिन से चोरहट तक ये पूरा रेलवे का लाइन चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कराने आए हैं या किसी से लड़ने झगड़ने आए हैं? नहीं, आप तो काम कराने ही आए। बस तो फिर हम अपनी ड्यूटी पूरी करें या ना करें, आप ये बताइए। नहीं, आपको भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी, लेकिन ये भी तो देखना होगा सर कि गलत कहाँ हो रहा है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है क्या? कोई इतनी बड़ी परियोजना चल रही है तो क्या किसी के साथ गलत करते हुए आए हैं क्या? रामपुर नैकिन तक लाइन खुल गई, आगे चोरहट और सीधी तक खुलने वाली है। इनका ये कहना है सर कि ये जो पुल है, पहले सुनिएगा मेरी बात, इनका इससे ज्यादा आप मेरे सीनियर सर कहना ये था कि इनका जो है ये पुल जो आप बना रहे हैं ये 5 मीटर बल्कि इधर आ गया है। वो आप मेरे सीनियर अधिकारियों से बात कर लें सर। तो आपका ये कहना है कि सीनियर अधिकारियों से ही आप बात करें, जिनका कांटेक्ट नंबर हमारे पास है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब इसका निराकरण क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी तक जो मेरी बात हुई, दोनों पक्षों की बात स्पष्ट है और हम जानने की कोशिश करेंगे। बोलना चाहता हूँ, हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमारे और हमारे आदमियों को मारने की, खून खराबे की इस तरीके की धमकी ना दी जाए, ठीक
ठीक है। अगर- किसी भी चीज के लिए पुलिस प्रशासन भी है, एसडीएम साहब भी हैं, अगर वो मना करेंगे, अगर हमारे कुछ गलत हो रहा होगा तो वो अपने आप करेंगे। हमने नायब तहसीलदार से जमीन नपवाई हुई है और रेलवे ने मुआवजा दे के अधिकृत जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं। सर वो भी पुलिस और प्रशासन के पास ही जा रहे हैं, मैं- वो भी एक देखिए, आवेदन हम दे तो- रहे हम हैं, तो सरकार- वो देखो, भी हम आवेदन तो दे खुद रहे हैं सरकारी- सुनिए, हम हाँ। सरकारी कर्मचारी हैं, कोई हाँ। गलत काम करने यहाँ पे थोड़ी ना आए हैं। नहीं तो वो या भी कोई यही गलत चाह रहे हैं काम कि करे। कोई विवाद लेकिन ना हो। क्या हमें अपने काम करने के लिए लोग जान से मारने की धमकी, खून खराबा करने की, या खून खराबा हो जाएगा? परसों आप ही बोल रहे थे ना कि हम खून खराबा हो जाएगा, ठीक है। अभी आज सुबह हमारे ग्रुप डी स्टाफ को ये धमकी दी गई कि सबको मारेंगे, तो इस तरीके से काम करने के नहीं, क्या किसी ने धमकी दिया? ऐसी कोई धमकी नहीं दी है, जबरदस्ती ये धमकी दिए है, उसके बचाव के हिसाब से कोई ये बोल धमकी रहे नहीं हैं। दिया है, कोई ये धमकी नहीं, ये यहाँ पर देने रुकने लायक के लिए इनको तैयार ही नहीं है। इनके पास हम अपनी ड्यूटी करने के लिए क्या किसी से मारने पीटने के लिए निकले हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम ना करें क्या हम? सर ये भी यही चाह रहे हैं कि काम ये हो। सरकारी काम अभी चल रहा है। अभी तक यहाँ तक था तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन जब घर के उनके बिल्कुल नजदीक आप जाएंगे ये तो पूरी समस्या तो परियोजना होगी। में देख लीजिए, हाँ। केवल ये पैच बचा हुआ है इस पूरी परियोजना को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या ये प्रोजेक्ट रुक जाना चाहिए यहाँ नहीं पर? रुकना चाहिए, काम तो देखिए क्या होना हम चाहिए, लोगों को अपनी ड्यूटी लेकिन पूरी नहीं लेकिन करना ये चाहिए? बताइए क्या किसी के घर पे आप इसके मिट्टी लिए डाल सकते हैं? घर पे मिट्टी कैसे जल सकती है? आप अगर चूना देखेंगे सर, उन्होंने खुद से सुबह गलत जगह चूना डाल के ये फोटो आपको बनाने के लिए किया हुआ है। हमने तो नपवाया हुआ है। तो आप भी यहाँ से बता दें हम बता कहाँ दे तक रहे है हैं। सर आपका? जो ये रेलवे की लैंड, जहाँ ये काला ये पाइप है, वहाँ ये से नाद दिखाई दे रही है सर आपको? यहाँ तक जहाँ रेलवे चूना लैंड डाला है, वहाँ तक रेलवे लैंड है, उससे 4 मीटर अंदर तक। तो ये उस हमारे- मकान में जा रही है सर कि नहीं? आपको सुबह किसी ने धमकी दिया था मारने के लिए? कौन दिया? किसी ने दिया है धमकी आपको? फोन आया था? फोन आया था ना? फोन आया था? कौन किसका फोन किया था? रेलवे कर्मचारी बताएंगे ना सर। बताइए नंबर दी। तो इस तरीके से क्या धमकी दी गई आपको? क्या धमकी दी गई आपको? कि वहाँ काम मत कराइए। किसने कहा आपको? अब मैं बताऊंगा एक समय आएगी, उसमें क्या है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसी तरीके से आपका कहना ये है हाँ। कि अगर हमें एसडीएम कहते हैं तो हम रुकेंगे, हम उधर काम नहीं हाँ बिल्कुल। करेंगे, अगर है कोई ना? ऊपर अगर के कोई पटवारी, अगर ऊपर के अधिकारी जो भी उसमें डिसीजन लेंगे, बिल्कुल वही वैसा ही काम होगा। मेरा कोई पर्सनल काम तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल। एक ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। बंद होना होगा तो बंद करेंगे, जो भी एसडीएम साहब डिसीजन लेंगे, डीएम साहब डिसीजन लेंगे, उसी हिसाब से काम होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रेलवे का प्रोजेक्ट है जो देखिए सेंटर गवर्नमेंट का है, जो कि यहाँ सीधी में चल रहा है, और ये पटेहरा ग्राम पंचायत रामपुर नैकिन अंतर्गत का है ये। और यहाँ पर दोनों लोगों से बात हो रही है। एक तरफ ये है कि वहां तक ले जाके हमारे घर तक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका ये मानना है कि आप ये तो कोई नाप के दे मुझे कि वहां नहीं है, मैं नहीं लूंगा। अगर रेलवे की प्रॉपर्टी होगी तो मैं बेशक लूंगा। अब यही देखना होगा कि इसमें सत्यता की जांच तो तब होगी जब कोई यहाँ पर आरआई आए, पटवारी आए और एसडीएम आए, उसकी नाप जोख हो कि आखिर में इनका रेलवे का कितना है या इनका व्यक्तिगत जो जमीन है वो कितनी है, तब जाके सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो इस पूरे मामले पर आपने ये देखा स्पष्ट कि आखिर में क्या विवाद है और क्या चल रहा है। लगातार बने रहें आप तरंग न्यूज के साथ। फिर मैं मिलूंगा आपसे और बड़ी रिपोर्ट के साथ हाजिर होता हूं, और इससे भी अवगत करवाऊंगा कि आखिर में इस पूरे मामले पर, इस प्रोजेक्ट पर क्या हो रहा है। हालांकि यहाँ पर काम, कई गाड़ियां आ चुकी हैं, खड़ी हैं, और हम लोग रोड पे खड़े हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि वहां पर ये जाकर खड़े होके और रोड को जाम कर रखा था, काम नहीं हो रहा था, इसलिए हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए ताकि इनका काम ये चलता रहे। बाकी की जानकारी आपको फिर अवगत करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ रवि कुमार, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ।